हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार सामान्य अध्ययन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सुंदरवन में। आपसे अन्य देश पूछे तो अन्य देश कौन से हो जाएंगे? भारत है, भारत में आपका सुंदरवन हो जाएगा। नेपाल है, भारत, नेपाल, भूटान। व्याख्या इसकी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर जो है यह सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, जिसमें बाघ संरक्षित क्षेत्र है एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र आते हैं। तो जो ये दो क्षेत्र हैं इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है, यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर हेतु संरक्षित क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो यह होता है लोहे के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का रंग उसमें पाए जाने वाले आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और किसी भी मिट्टी का जो रंग होता है उस मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पोषक तत्वों पर। पोषक तत्व जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन है, ह्यूमस है, फास्फोरिक अम्ल है, मैग्नीशियम आदि की कमी होती है। तो पोषक तत्व ये पाए जाते हैं लेकिन इनकी कमी होती है। आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो पोटास पाया जाता है। पोटास में काफी समृद्ध होते हैं लाल मिट्टी, ठीक है। और इसका जो पीएच मान होता है यह उदासीन से अम्लीय होता है। आपसे लाल मिट्टी का पीएच मान पूछा जाए तो उदासीन से अम्लीय होगा। नेक्स्ट है, जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो आप सभी को पता होगा, जिले का पूछा है तो जिलाधिकारी होगा, डीएम होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। जो दिल्ली का लाल किला है किससे निर्मित है? तो यह निर्मित है लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इसे 2007 में यूनेस्को के द्वारा इसे एक विश्व धरोहर के रूप में चयनित किया गया है। जो दिल्ली का लाल किला है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इसके बाद में यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह भारत का प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। क्या? दिल्ली का लाल किला, जो मुगल कालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लाल किले पर आजादी के बाद सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ध्वजारोपण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राज्य का पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री होता है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की स्थिति राज्य में वही होती है जो देश में प्रधानमंत्री की होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। किसके कड़ी के रूप में कार्य करता है? मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में जो एक कड़ी होती है उस कड़ी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जो लाख अनुसंधान केंद्र है यह रांची में स्थित है। रांची कहाँ पर स्थित है? तो जो रांची है यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे घाटी में स्थित भारत का प्रसिद्ध शहर है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे घाटी में। यहाँ प्रमुख शिक्षण संस्थानों में रांची विश्वविद्यालय है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान है और राष्ट्रीय मनोचिकित्सा संस्थान आदि प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है ये पूछा गया है कई बार, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? रांची में है।
नेक्स्ट है राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है, तो कार्यकारी निदेशालय होता है। पूछा जाए कि निदेशालय का प्रधान कौन होता है, तो एक निदेशक होता है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था। तो यदि आपसे ये पूछा जाए प्रथम धर्म महासम्मेलन, तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि इसमें विश्व के सभी धर्म के बीच संवाद बनाने की कोशिश की गई थी। कब की गई थी, तो 1893 ईस्वी में। कहां पर, अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म महासभा हुई थी। 1893 ईस्वी की विश्व अमेरिकन प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या था, मानव की भौतिक प्रकृति को एकत्रित करना था। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किनके बीच हुई है। तो यह लड़ाई हुई है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई है। सन आप लोगों को पता है, यहाँ पर आप सभी लोग मंथ ध्यान रखिएगा, डेट है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और तत्कालीन लोदी वंशीय शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। लोदी वंशीय शासक है इब्राहिम लोदी, इन्हें ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में नए वंश मुगल वंश की स्थापना की थी। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने क्या किया है, मुगल वंश की स्थापना की है। नेक्स्ट पॉइंट है, यही वह युद्ध है जिसमें बाबर ने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुगलमा पद्धति, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है गेहूं की खेती के लिए। हड़प्पा स्थल मेहरगढ़ से, हड़प्पा स्थल जो मेहरगढ़ है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। उत्तर प्रदेश में पूछा जाए जिला कौन सा है, संत कबीर नगर है, जिला है लहुरा देव, जहां से 8000 से 9000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। और इसके पूर्व आपसे पूछा जाए तो इसके पूर्व जो चावल की भूसी है, इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, तो बेलन घाटी प्रयागराज से मिला है। आपसे ईसा पूर्व पूछ लिया जाए तो 6500 ईसा पूर्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सभी लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।